तो कल मुंबई में हुई सेबी बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सेबी बोर्ड ने एमएसएम रीट्स के नियमों को मंजूरी दे दी है, यानी अब फ्रैक्शनल ओनरशिप अब रेगुलेशन के दायरे में आ जाएगा। इंडेक्स प्रोवाइडर के रेगुलेशन को भी मंजूरी मिल गई है। हालांकि डीलिस्टिंग रेगुलेशन के मुद्दे पर फैसला नहीं हुआ है। सेबी बोर्ड बैठक में और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और किन मुद्दों पर चर्चा होगी, समझते हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार से। सेबी की बोर्ड मीटिंग में जो सबसे बड़ा एजेंडा था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी मार्केट में और सब जगह, वो था वॉलंटरी डीलिस्टिंग के नियमों में बदलाव का। लेकिन इस पर बोर्ड में कोई फैसला नहीं हो पाया। इस पर ये राय बनी है कि इस पर और ज्यादा डेटा की जरूरत है, साथ ही और ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। उसके बाद इस पर विचार होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरा नया कंसल्टेशन पेपर भी इस मामले पर लाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो और कई मुद्दे थे उसमें यह था कि इंडेक्स प्रोवाइडर के रेगुलेशन को लाना। मार्च के बोर्ड मीटिंग में भी इस पर फैसला हुआ था, लेकिन कुछ रेगुलेटर्स की और राय ली जानी थी। उसके बाद ये सारी राय लेकर इसको फिर से इंडेक्स प्रोवाइडर के रेगुलेशन को लाया गया बोर्ड के सामने और फाइनली ये प्रस्ताव जो था वो क्लियर हुआ। इसके अलावा एमएसएम रीट्स का जो प्रस्ताव था कि रियल एस्टेट में जो फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म पर लोग चलाते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उनको ये आइडिया था इनिशियली कि इसको पूरी तरह से सेबी के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन इसको भी थोड़ा हल्का किया गया है, डाइल्यूट किया गया है और ये कहा गया है कि जो लोग कंपनी मॉडल पर चलाना चाहते हैं वो अपना कारोबार जारी रख सकते हैं, लेकिन जो लोग रीट्स मॉडल में आना चाहते हैं उनको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो एंट्री क्राइटेरिया है उसमें भी रियायत दी गई है, जैसे कि इशू साइज को छोटा कर दिया गया है। साथ ही जो एप्लीकेशन साइज होती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन के लिए, उसको भी 2 लाख से घटा करके 10,000 कर दिया गया। एआईएफ से जुड़े